महाराष्ट्र में एसआईआर को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया तो शिवसेना शिंदे गुट से शाइना एनसी ने इसका जवाब दिया। शाइना एनसी ने कहा कि अगर आदित्य ठाकरे को कोई आपत्ति है तो वो साबित करें कि अनियमितताएं हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि 203 वार्ड में हमने जब जो मध्यवर्ती चुनाव आयोग का कार्यालय है बीएमसी में, उनसे एक लिस्ट खरीदी तो जो प्रकाशन की तारीख थी वो थी 14 नवंबर 2025। ये तो पहला शौक हमें बैठा, क्योंकि अगर 14 नवंबर को ये रेडी था, रोल पब्लिश था, तो ये किसके हाथों में गया है। हमें बहुत सारे एजेंट अप्रोच कर रहे थे लेकिन हमने लिया नहीं, क्योंकि ये सही है झूठ है हमें पता नहीं था। लेकिन अगर हमें 20 तारीख को ये लिस्ट मिल रही है तो फिर किसको आपने 14 तारीख को दी है। तो कल मैंने सवाल पूछा भी है। उसके आगे जाके जब हमने एनालिसिस शुरू किया, क्योंकि वोट चोरी जो हमने हरियाणा में पकड़ी, राहुल गांधी जी ने जो आपको प्रेजेंटेशन दिया, या मैंने वर्ली का दिया, अभी मुंबई के देने जा रहा हूँ, तो ये सारी वोट चोरी जो हमने पकड़ी थी और जिसकी एनालिसिस हमने आपके माध्यम से जनता के सामने लाई, वो एक प्योरली एकेडमिक एक्सरसाइज। आदित्य ठाकरे जी बेबुनियादी आरोप लगाते हैं। वो बोलते हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ था नवंबर 20 को और बीएमसी के वेबसाइट पे 14 नवंबर। उनको ये भी जानकारी नहीं कि ये लिस्ट अपलोड हुआ था नवंबर 20 को स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिवाइज स्केड्यूल के अनुसार। नवंबर 14 को पिछला लिस्ट था और कोई भी सिटीजन जिनको आपत्ति था या कोई भी दल जिनको ऑब्जेक्शन था वो सबमिट कर सकते थे नवंबर 27 तक बीएमसी में या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। तो जो ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस यहाँ दिखाई देता है वहाँ से स्पष्ट है कि कोई डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं, कोई मिसिंग नाम नहीं और कोई वोटर्स जिनके पास 2 एड्रेस नहीं। आपको इतनी आपत्ति हो रही है तो आप उजागर कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि कहाँ गलत काम हुआ है। एसआईआर को लेकर शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे ने आदित्य ठाकरे और विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो सिर्फ वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इस समय हमारे साथ शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे जी हैं। शिंदे जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव शुरू हो चुके हैं और महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, एक मुद्दा वोट चोरी का मुद्दा अभी तक आ रहा है सामने। कल आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कोई डॉक्यूमेंटेशन दिखाए, उन्होंने दावा किया एक ही पते पर 38 वोटर्स, 26,000 ऐसे हैं वोटर्स। इनको बिहार में जो हुआ वो मुझे लगता है कि इनके लिए एक सबक है कि जो वोट चोरी का काम मतलब बात वहां पर कर रहे थे, लोगों ने सही जगह जो है विपक्षी वहां पर दिखाई। आज फिर से महाराष्ट्र में वही बात दोहराने का काम इन लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर डेवलपमेंट आपने किया होता, लोगों के साथ आप जुड़े होते, तो आज ये सब कारण लेकर आगे बढ़ने की नौबत आप पे नहीं आती। और जब हार सामने नजर आती है तो ये सब वोट चोरी जैसे अलग अलग कारण सामने लेके आने का काम विपक्ष के माध्यम से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उनका काम उनको करने दीजिए, लोग अपना काम करेंगे इलेक्शन में। इस पर एमएनएस और उद्धव गुट एक साथ हैं। उनको ये जो चुनाव होगा मराठी मानुस के लिए होगा, तो मराठी मुद्दा फिर से उठा रहे हैं। मराठी मानुस के लिए इन्होंने क्या किया? जो मराठी मानुस के लिए इलेक्शन होगा बोल रहे हैं, मराठी मानुस के लिए लास्ट इलेक्शन क्यों भाई? मराठी मानुस के लिए लास्ट इलेक्शन क्यों होगा? मराठी मानुस जब भी आपके पास पूर्ण बहुमत था, पूरी सत्ता थी, तभी मराठी मानुस के लिए क्या किया आपने? मराठी मानुस तो चला गया अंबरनाथ, बदलापुर, कर्जत, वहां पर रहने के लिए मुंबई का। उसको वापस लाने का कभी सोचा नहीं हम लोग ने। उसको वापस लाने का सोचा महायुति की सरकार ने। जब भी शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तभी सब पॉलिसीज बनाई। बीडीडी चाल का विषय हो, रमाबाई नगर का विषय हो, अलग अलग ट्रांजिट कैंप में लोग रहने वाला विषय हो, या क्लस्टर का विषय हो, ये सब लाने का काम महायुति की सरकार ने यहाँ पर किया है। इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अभी इनको लग रहा है कि मराठी आदमी को एक तो घर नहीं दिया, उनको कुछ दिया नहीं हमने, तो चलो उनको अभी एक इमोशनल फैक्टर पे हम लोग वोट इस इलेक्शन में खींचने का काम जो है इन लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है मराठी आदमी भी बहुत समझदार है, मराठी मानुष समझदार है कि उसके लिए किसने काम किया और किसने नहीं।